एक जंगल में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुख इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव अजगर को बिल से निकलते देख भाग चुके थे। अब जब अजगर को कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुंकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं पास में ही एक हिरनी ने अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुंकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी तो हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुख से आवाज तक न निकली। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती, आंखों में आंसू भरे दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देख रही थी। हिरनी को बहुत दुख हुआ। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। रोते हुए हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और उसे अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे वह अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बाम्बी है। वहां की रानी मेरी मित्र है। हमें उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर से कहा, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं, तो वह छोटी सी चींटियां क्या कर लेंगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उनके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। उस संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। तब नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी बात बताई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा कि हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। हमारी बाम्बी के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों से भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते पर आने के लिए मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे ही दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोधित होकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ने लगा, जिस दिशा में रानी चींटी ने उसे दौड़ने के लिए कहा था। अजगर ने उसका पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फिर से फुंकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इस प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से अजगर का शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया, तब तक उसका काफी शरीर छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके घायल शरीर को काटने लगी, जिससे अजगर तड़प उठा। उसके शरीर से खून टपकने लगा, जिससे उसका मांस और ज्यादा छिल गया और चींटियों को आक्रमण करने के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया कि संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, सूचना नहीं समझ होती है, कानून नहीं अनुशासन होता है, भय नहीं भरोसा होता है, अर्पण नहीं समर्पण होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। इसलिए स्वयं को संगठन से जोड़े रखें
संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं।